जी सर। और ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एंड दिस क्लास इज डेडिकेटेड टू द फिलिस्तीन। मैं फोर्सली बोल रहा हूँ, ये क्लास डेडिकेटेड टू द फिलिस्तीन पीपल। ठीक है। और ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि यूट्यूब पे देखने वाले को भी समझ आए कि हम वी आर सपोर्टिंग द फिलिस्तीन। ओके सर। So here I am going this now. Let me open the our file. Actually, little bad. Okay. Hmm. Okay. So day 11, right? Friday. Day 11, we are going to learn about the file operation. What is a file, or how many types of file? Let me start my file. Files. तो जब मैं कंप्यूटर लर्निंग की बात करता हूँ तो स्टार्ट करता हूँ हम। स्टार्ट जो हमारा होता है पहले कमांड से होता है ना। अगर 70s 80s की बात करें तो हम लोग डॉस पे कमांड लिखते थे कुछ चीजें देखने के लिए। आज भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, तो जो मेरा फर्स्ट लर्निंग था पहले हमें डॉस दिया गया था। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, जो कि अब वो सुपरसीड कर गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो पहले DIR कमांड देते थे तो इस तरीके से आउटपुट आता था कि जो करंट डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर वो शो करता था। ठीक है। तो इसके बहुत सारे कमांड थे, DIR/S उसके सब डायरेक्टरी इस तरीके से। ठीक है। तो ये बेसिकली ये तो कमांड हो गया जो हम लोग देते हैं। तो कमांड भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा घोस्ट टाइप का चीज है। ठीक है। यहाँ पे ट्राइनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। ट्राइनिटी जानते हैं ना क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है कि कमांड्स आप दे रहे हैं तो ये कोई चीज एक मतलब इसको इस तरीके से माने कि कमांड कोई प्री कोई क्या बोलेंगे, ये भी एक काइंड ऑफ फाइल्स है। ठीक है। ये कोई ये नहीं है, कोई सर्किटरी नहीं है या कोई हार्डवेयर नहीं है जिसको मैंने ऑपरेट कर दिया है। तो कमांड्स जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक फाइल के शक्ल में है। तो एक्चुअली फाइल होता है क्या है? फाइल कितने, और उसके बाद बताएंगे कि फाइल कितने तरह के हो सकते हैं, किस किस तरह। तो फाइल एक तो फाइल वो होता है जहां पे हम अपने एक्सप्रेशंस को या राइट कर सकते हैं थ्रू द कीबोर्ड और थ्रू द अनदर थिंग्स। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ स्टोरी लिखना है तो हम फाइल्स यूज करेंगे उसके अंदर लिखने के लिए। क्योंकि डायरेक्टरी जो है वो एक लेबल है, अरेंजमेंट ऑफ द फाइल। लेकिन फाइल्स जो है वो एक एक्चुअल है, कॉन्क्रीट कंसेप्ट है जहां पे हम लोग अपना एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इट मीन्स कि अगर मुझे कुछ लिखना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखना है, मुझे फाइल्स लिखना है, तो मैं डायरेक्टरी पे नहीं लिख सकता हूँ। डायरेक्टरी वो एक लेबलिंग है कि मैं फाइल को अरेंज कर रहा हूँ कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल होगी, ये डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल होगी। लेकिन फाइल्स एक एक्चुअल एग्जिस्टेंस है जिसके अंदर हम लोग अपना एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब उस यहाँ पे जावा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और बोलते हैं कि अगर आपने कोई फाइल्स बनाया हुआ है पहले से तो उसकी कंटेंट्स को आप रीड कर सकते हैं, उसके कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर आप नहीं बनाए हैं, अगर नया फाइल बनाना चाहते हैं तो हम आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जिससे आप फाइल एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल को के डेटा को आप रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब फाइल्स जो है वो मेनी टाइप्स के हो सकते हैं। फाइल्स आपके हो सकते हैं नोटपैड का, जो टेक्स्ट फाइल हो सकता है, इमेज फाइल हो सकता है, फिर आपके साउंड्स फाइल का फाइल हो सकता है, वीडियोज हो सकते हैं,
रनिंग मूवीज, है ना। तो इस तरीके का फाइल्स हो सकते हैं जहां पे आपने अपने कंटेंट्स को स्टोर करके रखा है। अब अगर टेक्स्ट फाइल अगर हम बात करते हैं तो टेक्स्ट फाइल की एक सीरीज है, जैसे हम पीपीटी भी बना करके रखते हैं, पीडीएफ फाइल भी होता है ना। एक्सेल सीट की भी फाइल होती है जिसमें स्प्रेडशीट वो कहलाता है, उसके अंदर हम लोग कैलकुलेशंस के इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट। तो इस तरीके का फाइल्स अगर आपने बनाना है या कोई टेक्स्ट फाइल बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे, फाइल्स ऑपरेशंस जावा के यूज करेंगे, ये क्लासेस। ठीक। ये जावा के अंदर फाइल्स ऑपरेशंस जो होता है वो फाइल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, फाइल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, उसके हेल्प से आप अदर्स बना सकते हैं, जैसे name store information known as, there are several file operations like new file, getting informations about the file, or writing a file, reading a file and deleting a file, ठीक है। इस तरीके के एक सिंपल ऑपरेशंस करते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट कि आप कोई इमेज फाइल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी ऑन द वेनिला मोड ऑफ लर्निंग, ठीक है, जो हमारा बेसिक लर्निंग है, वैनिला का मतलब होता है बेसिक, बेसिक लर्निंग जो हमारा है, क्योंकि वैनिला बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है आपके इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में वैनिला, तो वहाँ उस वक्त थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा अपने आप, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा वैनिला आइसक्रीम कहाँ से आ गया यहाँ। तो वैनिला का मतलब होता है बेसिक, वेरी बेसिक, जिसको आप एंड वैनिला के मतलब ये भी होता है कि आप यू कैन मॉडिफाइड इट, यू कैन एक्सटेंड इट, ठीक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द वैनिला। तो मेरा यहाँ पे कंसेप्ट जो है फाइल ऑपरेशंस का, वो इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोमेशन ये वेरी बहुत ही बेसिक है, वैनिला मॉडल है, ठीक है। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि रीड राइट किस तरीके से करते हैं, उसके बाद जो मैनुअली ऑपरेशंस हम लोग ऑटोमेशन में करते हैं वो जेसन फाइल होता है, प्रॉपर्टीज फाइल होता है, ठीक है, एक्सेल फाइल होता है एंड पीडीएफ। पीडीएफ भी आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन पीडीएफ फाइल जो है उसमें डेटा वैलिडेशन, जैसे अभी मैंने मुझे एक प्रोजेक्ट का मेरा पार्ट है जिसका पीओसी मैं कर रहा हूँ, पीओसी को भी मैं बोल देता हूँ फुल फॉर्म प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ठीक है, जो हम करने जा रहे हैं। तो वे एक मॉडल, जैसे रियल एस्टेट में क्या होता है, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो एक मॉडल छोटा सा तैयार करते हैं, है ना, ताकि कस्टमर को दिखा सके। उसी तरीके से पीओसी जो है आपके इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में पीओसी बहुत कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि आप मॉडल बना रहे हैं कस्टमर को शो ऑफ करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को शो करने के लिए, ठीक है। तो वो तो ये पीओसी जो है मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको भी मैं शो करूंगा, और अभी बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह ये हम लोग ऑटोमेशन के क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं पीडीएफ से डेटा को रीड कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको वैलिडेट कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली जो एप्लीकेशंस में है, जो एप्लीकेशंस के डेटा ग्रिड पे दिख रहा है, वही डेटा जो है वो पीडीएफ के कंटेंट्स होना चाहिए। तो ये अभी मैं पीओसी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैं फाइल ऑपरेशंस आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइल ऑपरेशन बहुत हैक्टिक चीज नहीं है, बस ज्यादा दिमाग और दिल पे जोर मत दीजिएगा, बहुत इजी है, सिर्फ इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। अब ये जब भी हम लोग फाइल के ऑपरेशंस करते हैं तो एक कॉमन वर्ड होता है, यूज होता है स्ट्रीम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सीरीज ऑफ डेटा होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इन जावा फाइल, तो ये सीरीज ऑफ वर्ड्स है, राइट। तो इसको मैं डिनोट कर सकता हूं कि दिस इज द स्ट्रीम, दिस ऑल सेंटेंसेस आर स्ट्रीम ऑफ दिस पीपीटी फाइल, ठीक है। आप इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है सेंटेंसेस यहाँ पे फाइल ऑपरेशंस के बारे में, इसको इंटरनली जावा क्या समझता है, एक एक कैरेक्टर्स को स्ट्रीम समझता है। यहाँ रेफर्ड एज अ सीरीज ऑफ डेटा इज रेफर्ड टू एज अ स्ट्रीम, चाहे एक कैरेक्टर हो या कंटिन्यूअस कैरेक्टर हो। और स्ट्रीम को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम, ठीक है।
बाइट स्ट्रीम के अंदर दो क्लासेस हैं, इनपुट स्ट्रीम क्लास और आउटपुट स्ट्रीम क्लास। इनपुट स्ट्रीम क्लास हम लोग रीड के लिए यूज करते हैं, यानी कि डेटा अगर हमको रीड करना है इन ए बाइट स्ट्रीम, ठीक है, बाइट बाई बाइट स्ट्रीम। जैसे आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट पे जब आप कोई चीज अपलोड करने जाते हैं, जैसे रिज्यूम अपलोड करने जाते हैं naukri.com पे या कोई अदर्स पे, तो लिमिटेशंस होता है वहां पे कि आपका जो फाइल होना चाहिए 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज जब हम लोग ये अपलोड करते हैं, तो जो कंटेंट जो हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम द लोकल मशीन्स टू द एप्लीकेशंस, वो स्ट्रीम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हम लोग एरे बनाते हैं कि वन टाइम में हम कितना डेटा रीड करेंगे फ्रॉम दिस फाइल, ठीक है, फ्रॉम दिस फाइल। तो उसको बोलते हैं कि बाइट से। बाइट मीन्स कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। तो जावा के अंदर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितना जरूरत होता है, 2 बाइट्स होता है। यानी कि ये कैरेक्टर को अगर हम रीड करेंगे जावा में बाइट स्ट्रीम से, तो हमें 2 बाइट का एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वन एट ए टाइम इस फाइल से जावा जो बाइट स्ट्रीम क्लास है वो एक कैरेक्टर क्या करेगा, पिक करेगा फॉर द टू बाइट स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्ट्रीम। इसमें सिंपली देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस कैलकुलेशन या बाइट कैलकुलेशन। ये एक आपके फाइल से एक कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है, सिंपल। कैरेक्टर स्ट्रीम के अंदर भी दो क्लासेस है, रीडर है और राइटर है। रीडर क्लास जो है वो डेटा रीड करने के लिए होता है, राइटर क्लास जो होता है डेटा को राइट करने के लिए होता है, ठीक है। रीड रीड के मतलब क्या हो गया, रीड के मतलब डेटा हम जो पहले से ऑलरेडी हमारे फाइल्स के अंदर है। राइट के मतलब होते जो आउटपुट, आउटपुट का मतलब आउटपुट स्ट्रीम हम लोग यूज करते हैं राइट करने के लिए, ठीक है, उसमें बाइट स्ट्रीम में। लेकिन अगर हम कैरेक्टर स्ट्रीम में यूज करेंगे तो डायरेक्टली राइटर क्लास यूज करेंगे डेटा राइट करने के लिए। कहाँ डेटा राइट करेंगे आप, फाइल के अंदर। जैसे अगर हमने कोई एक नया फाइल बनाया है, उसके अंदर एक कुछ कंटेंट्स हमें लिखना है, तो हम यूज करेंगे राइटर, चाहे वो राइटर क्लास यूज करेंगे, या फिर अगर बाइट की यूज करें तो आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम की डेफिनेशन है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये आप बहुत रेयर ही डिफरेंस पूछते हैं ऑटोमेशन के केस में, ठीक है। अच्छा, फाइल ऑपरेशंस, गुड, ठीक है। फाइल ऑपरेशंस आप क्या क्या कर सकते हैं एक फाइल के साथ, ठीक है। We can perform the following types of operations on file. Create a file है, get file information, so write to a file है, read from file है, delete from file, ठीक है। delete a file, not a from a file, delete a file। अगर अगर हम कोई कंटेंट फाइल का डिलीट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जैसे अगर सपोज कर ले कि हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई कंटेंट हमें डिलीट करना है, जैसे इस लाइन को डिलीट करना है, तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑपरेशंस क्या कहलाएगा, अपडेट फाइल और मॉडिफाई फाइल। ये फाइल डिलीट नहीं कहलाएगा। फाइल डिलीट के मतलब ये पूरे फाइल को डिलीट कर दिया आपने पर्टिकुलर डायरेक्टरी से, पर्टिकुलर लोकेशन से। ओके, नाउ क्रिएट अ फाइल, क्रिएट न्यू फाइल क्रिएशंस, न्यू फाइल क्रिएशंस अब हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। एक फाइल 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 ओके,
तो यहाँ पे हमने क्लास बनाया, psvm करते हैं, ठीक है। अब फाइल बनाने के लिए सबसे पहले एक फाइल का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, if न्यू फाइल, ठीक है जी। न्यू फाइल, अब इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको क्या देना है, फाइल देना है, फाइल का नाम देना है कि कहाँ पे आप बनाना चाहते हैं, किस लोकेशन पे किस नाम से फाइल बनाना चाहते हैं। तो सपोज कर ले कि मैं फाइल यहाँ पे बनाना चाहता हूँ सिलेनियम पीपीटी के अंदर, सी ड्राइव सिलेनियम पीपीटी के अंदर मैं फाइल बनाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ये पाथ नेम दे देंगे और यहाँ पे फाइल का नेम देंगे, फाइल का नेम देते हैं मॉर्निंग डॉट टीएक्सटी, ठीक है, ये फाइल बन जाएगी। ओके, फाइल, अब देखिए यहाँ पे इस लोकेशंस पे कोई मॉर्निंग नाम का फाइल नहीं बना हुआ है, ठीक है। जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, ठीक है जी, तो ये क्या होगा, एक मॉर्निंग डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल बन जाएगा। ठीक है, नो, ये हमने फाइल की लोकेशन बताया, यहाँ पे बनाना है, और फाइल को क्रिएट करने के लिए फाइल क्रिएट नाम का एक मेथड है, उसको यूज करेंगे। तो कौन सा, हम एफ डॉट फाइल क्रिएट ए न्यू फाइल, ठीक है। अब ये न्यू फाइल जो है एक्सेप्शंस थ्रो करेगा, उसको एक्सेप्शंस को आपको हैंडल करना है, ऐड एक्सेप्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक हैंडल कर रहा हूँ ट्राई कैच के अंदर, हम मेथड के अंदर नहीं यूज कर रहे हैं, कैच। क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, ये पहले थ्रो करेगा एफ ई, ठीक है, एफ ई डॉट गेट एक्सट्रैक्टर्स, और गेट डॉट एक्सट्रैक्टर्स नहीं, प्रिंट एक्सट्रैक्टर रहता है, प्रिंट एक्सट्रैक्टर, ठीक है। एक तो ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस हम लोग यूज करेंगे, दूसरा है आईओ एक्सेप्शंस। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको क्लियर बताएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस एंड आईओ एक्सेप्शंस, ये दोनों ही आपको यहाँ पे सराउंड करना पड़ेगा ट्राई कैच में। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस विल चेक द ये लोकेशंस की ये लोकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और आयो जो है वो क्या करेगा, वो आपको राइट करने के लिए यूज होगा। तो ये कैच मैं कर रहा हूं आयो एक्सेप्शंस, ठीक है। जैसे ही मैंने आयो एक्सेप्शंस यूज किया है, तो ये आपको ओके, ये हो गया आपका फाइल, हमने मॉर्निंग डॉट टीएक्सटी के नाम से क्रिएट किया। अब इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है, मैंने रन कराया और कस्टमर एक्सेप्शंस नॉट अलाउड, और सॉरी, डेमो कस्टमर एक्सेप्शन, मुझे ये रन कराना है करंट वाला न्यू फाइल। तो प्रोसेस फिनिश्ड विद टेस्ट एग्जीक्यूशन। और एक चीज मैंने करना यहाँ पे भूल गया, एफ डॉट ऑटोमेटिकली, अब इस लोकेशन पे आइए, और होपफुली मॉर्निंग डॉट टी एक्स टी यहाँ पे बनी है, राइट। यहाँ पे देखें मॉर्निंग डॉट टी एक्स टी फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनी है। अब इसको मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसकी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, तो देखें यहाँ पे क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ऑल दो मेरे सिस्टम में डी ड्राइव नहीं है, अगर मैं जिस पीसी में जाता हूँ, तो मेरे सिस्टम में आप देख सकते हैं डी ड्राइव नहीं है। मैंने इसको बोला कि डी ड्राइव के अंदर इस लोकेशन पे मॉर्निंग डॉट टी एक्स टी फाइल बनाओ, ठीक है। और अगर बन जाता है, मैं यहाँ पे एक चेक करता हूँ कि इफ डॉट क्रिएटेड, ठीक है, इज डॉट, यहाँ पे मेथड है इज फाइल और हिडन लिस्ट,
इज फाइल में और कैन क्रिएट कर सकता हूँ, कैन रीड ए फाइल इज फाइल। अगर ये बन जाता है तो क्या करेंगे, ए शॉर्ट फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है, एल्स फाइल, ए शॉर्ट कर दे, फाइल इज नॉट हो, और जो भी रीजन रहेगा वो यहाँ पे कैच हो जाएगा। ठीक है, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। कौन सा पाथ स्पेसिफाइड बताया, कि जो हमने दिया है ये पाथ, इट इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, ये नहीं है। और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस क्या आएगा, कि जब मैं यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आएगा, जब मैं कोशिश करूंगा ऐसे जगह पे फाइल क्रिएट करने का, लोकेशंस तो है बट वो एक्सेस डिनाइड है, ठीक है। जब आप इन्वायरमेंट में काम करेंगे, ठीक है, ये चूंकि मेरा पीसी है पर्सनल यूज के लिए, तो मुझे फुल राइट है कि मैं कहीं पे भी अपना फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहां पे आप फाइल नहीं बना सकते, जैसे विंडोज के अंदर नहीं बना सकते। जो पर्सनल कंपनीज के मॉनिटरिंग फोल्डर्स होते हैं उसके अंदर उसके अपने फाइल्स होते हैं ना, वहां से डिलीट कर सकते हैं ना कुछ ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उस एरिया में अगर आप बनाएंगे तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस और आईओ एक्सेप्शंस आपका जनरेट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सी ड्राइव में जाता हूँ और फिर से बनाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये है नहीं बना हुआ, तो मैं फिर से बनाता हूँ। तो जब ये फाइल न्यू क्रिएट हो जाएगा तो ये फाइल है, तो ये कंडीशंस हमें चेक करके बताएगा कि हाँ ये फाइल बन चुका है और ये फाइल क्रिएट हो चुका है, मैसेज आ जाएगा, फाइल इज क्रिएटेड। अब आप जा करके अपने लोकेशंस पे देखें तो सी ड्राइव के अंदर क्या नाम था, पीपीटी यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब इसकी इस फाइल जब बन चुका है तो इसका आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एफ डॉट गेट एब्सोल्यूट फाइल पाथ। ठीक है, ये एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या है, फाइल का लोकेशन, फाइल लोकेशन। ठीक है, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब फिर से मैं नया फाइल बना रहा हूं तो देखें, अच्छा यहाँ पे ये जो लोकेशन है, फाइल का लोकेशन हमें दे दिया ये, है ना। एक चीज और यहाँ पे बताना था कि जब मैं डायरेक्टली फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट ए न्यू फाइल, तो एग्जिस्टिंग फाइल जो है ना उसको क्या कर रहा है, डिलीट कर दे रहा है और फिर नया फाइल बना रहा है। ठीक है, तो हर बार जितनी बार ये फाइल ये रन कराएंगे तो अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहा है फाइल तो उसको डिलीट करेगा और इसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, नो, ये था उसकी लोकेशंस, फाइल की लोकेशंस। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल को ये चेक करना चाहते हैं कि हम रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, कैन रीड कैन राइट, तो कैन रीड अगर रीडेबल होगा तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। कैन वी रीड द फाइल, कैन वी रीड द फाइल कंटेंट। ठीक है, और उसी तरीके से क्या इस फाइल में हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए कैन राइट। ठीक है, कैन वी राइट द, ठीक है, ये रीड भी कर सकते हैं राइट भी कर सकते हैं। ओके, और क्या मेथड है,
देखते हैं एफ के साथ। देखे इज फाइल हो गया, क्रिएट न्यू फाइल हो गया, कैन रीड कैन राइट हो गया, कैन एग्जीक्यूट कंपेयर करा सकते हैं एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट सॉरी यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल करने से पहले एक चीज मैं चेक करना चाहता हूँ कि अगर ये इफ एफ डॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एस और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, एल्स में अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे फाइल को। ठीक है जी, अगर ऑलरेडी है फाइल तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले मैंने चेक किया कि ये फाइल है या नहीं है। अगर है तो क्या करते हैं, मैसेज दे देते हैं, हम नया फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है जी, और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो क्या करेंगे, फाइल को क्रिएट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे और यहाँ पे मैसेज देंगे कि फाइल क्रिएटेड, उसके बाद इज फाइल। ठीक है, उसकी लोकेशंस वगैरह हम चेक करेंगे। ओके, नाउ रन दिस कोड। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर नहीं है तो मैं फिर यहाँ पे मैसेज जिसका फाइल इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन लोकेशन। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल को क्रिएट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू नाउ क्रिएटिंग द फाइल नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे मॉर्निंग था, मैं इवनिंग कर देता हूँ, इवनिंग डॉट टीएक्सटी। अब क्या, अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये मैसेज नहीं आएगा क्योंकि ये फाइल इवनिंग का फाइल आपके इस लोकेशंस पे नहीं है। अगर आप जाकर के देखें तो इस लोकेशंस पे ई प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करके कोई भी फाइल, तो हमारे पास दो ही एक्सेप्शंस के वो भी इमेज फाइल है। ठीक है जी, नाउ ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट, ये मैसेज नहीं आएगा, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या आएगा, फाइल इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन लोकेशंस, नाउ क्रिएट द फाइल। और आप अगर लोकेशंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एफ डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ और गेट एब्सोल्यूट फाइल। ठीक है, रन करें। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, फाइल इज नॉट प्रेजेंट इन द लोकेशन सी ड्राइव दिस इवनिंग फाइल, नाउ क्रिएटिंग द फाइल, फाइल इज क्रिएटेड। ये लोकेशन फाइल बन गया है, रीड रेडी है रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए भी। अब आप यहाँ पे उस लोकेशन पे जाकर के कंफर्म करें कि ये देखें इवनिंग फाइल नाम का बन गया है। ओके, तो दिस इज द बेसिक क्रिएशंस ऑफ द फाइल। और अभी हमने टेक्स्ट फाइल बनाया है, कुछ दूसरे फाइल्स बना करके देखते हैं। जैसे सपोज कर ले कि हमने इवनिंग डॉट पीएनजी फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अलग है, इवनिंग डॉट टीएक्सटी इज अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट एंड इवनिंग डॉट पीएनजी इज अ डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, ये बनना चाहिए। देखिए फाइल इज नॉट प्रेजेंट, ये बन गया। अब देखते हैं इवनिंग डॉट पीएनजी बना है या नहीं बना है। देखिए इवनिंग डॉट पीएनजी फाइल बन चुका है। अब इसको खोलेंगे, देयर इज नथिंग, कुछ है नहीं, कोई कंटेंट नहीं, सौरभ फॉर का नाम। ठीक है, बट वो फाइल डॉट पीएनजी बन चुका है। उसी तरीके से कोई भी फाइल आप बना सकते हैं, पीपीटी फाइल भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्या देते हैं, लोकेशन पीपीटी। ठीक है, अगर यहाँ पे चेक कर लें कि ये एग्जैक्टली क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज जाते हैं, प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं कि इसकी इसका पीपीटी एक्स है, क्या है, पीपीटी एक्स है।
वहां पे हम देंगे क्या, पीपीटी एक्स। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, पीपीटी फाइल बन बन जाना चाहिए मेरा इवनिंग डॉट पीपीटी के नाम से, है ना। तो इवनिंग डॉट पीपीटी दो, अभी कोई भी कंटेंट नहीं है उसके अंदर, है ना। यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं, लेकिन फाइल इज रेडी टू। ओके, तो ये तक फाइल क्रिएशंस था। अब हम लोग कंटेंट रीड करना है, तो सबसे पहले कंटेंट हम राइट करेंगे, उसके बाद हम रीड करेंगे, है ना। फाइल्स के अंदर राइट कंटेंट फाइल। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें राइट करना है तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ पीपीटी में, फाइल न्यू क्रिएशंस हो गया। अच्छा, गेट, फाइल का नेम के लिए गेट नेम भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये है गेट फाइल इंफॉर्मेशन जो हमने आपको बताया है, इसको और डिटेल्स में अभी देखते हैं। राइट फाइल, राइट फाइल के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फाइल राइटर क्लास यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करते हैं हम लोग, फाइल राइटर क्लास। डायरेक्ट हम फाइल राइटर क्लास यूज करेंगे, उसके अंदर लोकेशंस देंगे जिसमें हमें राइट करना है, और राइट मेथड है राइटर क्लास के अंदर, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। ओके, फाइल राइटर, ठीक है। यहाँ पे फाइल हमने राइटर बनाया, न्यू फाइल राइटर बनाते हैं, और इस सी ड्राइव के अंदर जो लोकेशंस है उस लोकेशंस को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर करना है, पीपीटी के अंदर नहीं, इवनिंग डॉट टीएक्सटी के अंदर करना है, ठीक है। फाइल राइटर है, ऐड मेथड सिग्नेचर नहीं, आयो एक्सेप्शन मैं ट्राई कैच में ज्यादा भी यूज कर रहा हूँ, ताकि आपने लास्ट वीक में एक्सेप्शन सीखा था, उसका यूज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आयो एक्सेप्शन, IOUE, एंड यहाँ पे IOUE डॉट प्रिंट स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारा फाइल राइटर हो गया, उसके राइट मेथड यूज करना है। और देखें यहाँ पे मेथड है राइट करने का बहुत सारा। राइट का एक कैरेक्टर कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, एरे कर सकते हैं, एरे के साथ आप पोजीशंस दे सकते हैं, कहां से कहां तक लिखना है, स्ट्रिंग के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग ले रहे हैं, राइट कर रहे हैं।
दिस क्लास इज डेडिकेटेड टू पैलेस्टाइन। ठीक है ये। और उसके बाद हमेशा याद रखें कि फाइल राइटर को हमें क्लोज भी करना है। ठीक है, इसको क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में जब आप ओपन करेंगे राइट करने के लिए तो ये आपका क्या होगा, बताएगा कि फाइल शेयर्ड है। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सॉरी, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ पे फाइल राइटर कुछ नहीं आएगा, मैसेज हमने दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस एग्जिस्ट कर जाएगा। और यहाँ पे जाकर के चेक करते हैं इवनिंग के अंदर डेटा होना चाहिए। तो ये है डेडिकेटेड टू फुल स्टैंड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से सपोज कर ले कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर से इसको करता हूँ। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे कर देते हैं मॉड्यूल, और यहाँ पे एक और नेक्स्ट लाइन लिखता हूँ, सेकंड लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो। ओके, अब यहाँ पे मैं, ये था इवनिंग है ना, सेकंड लाइन में ये ऐड हो गया। हो क्या रहा है कि पहले वाले ये में पहला जो फाइल था उसको डिलीट कर दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं,